Good morning, each and everyone. Welcome you to Kheda Park or Kisa Sayyid Bhagat Singh Park. It is Sunday Safai mission. Besides that, I am likely to just interact with the student or maybe any of the person belonging to India or just a student there. Luckily, two of the students I have got. दोनों भाई बहन. Though either of the two is sister and brother. चलो थोड़ा छाया में आ जाते हैं इधर आओ. Please come. कुछ नहीं होगा, मैं आलतू फालतू सवाल नहीं पूछूंगा, तुम्हारे काम का ही सवाल पूछूंगा. अब यहाँ पे दोनों बच्चे हैं, दोनों का अपना फ्यूचर है और ये कल का भारत है, कल का हिंदुस्तान. आज से 10 पहला सवाल, पहले तो अपना नाम बता दो बेटा. मेघा. तुम्हारा? ये मेघा भी है, क्लाउड, यतन, प्रैक्टिस, पेशेंस, लाइक दैट कैसे. अब यहाँ पहला सवाल, कॉलेज में पढ़ती हो, ये बेचारे स्कूल में है. आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहती हो? कुछ तो सोची होगी. अरे हिंदुस्तान ठीक रहेगा तब ना हम भी ठीक रहेंगे. हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से रहेंगे? जैसे मान लो धरती नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे? एक सोच है ना. तो जो हमारा सोर्स है तो बढ़िया होना चाहिए ना. तो जैसे कि मान लो तुमने लगा रखा है ये मास्क लगा रखा है, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ पॉइंट. लेकिन कभी कभी इसको खोल के भी रखो. खोल के इसलिए रखो कि यू हैव कम टू पार्क विद बी टू जस्ट गेट फ्रेश एयर, है ना. लेकिन फ्रेश तो होता नहीं, कहीं किसी गांजा का, कहीं धुआं का, कहीं कुछ लाइक दैट कैसे. अच्छा, कॉलेज में पढ़ती हो, किस कॉलेज में पढ़ती है? मेरा फिक्स नहीं है, मैंने ना हाँ, ओपन से करा है. ओपन से किया. वेरी गुड. ओपन से किया, ठीक है. सब्जेक्ट बताया जैसे पॉलिटिकल साइंस और क्या है? हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी. हिस्ट्री, इंग्लिश. अच्छा, इस हिस्ट्री के बारे में कभी मुझे लगता है कभी सोचता हूँ, ये जो इतिहास है, जो घाव, जो जाति को नाम लेकर के या जो मारामारी हुई, आज भी लोग उसको कैरी कर रहे हैं. जैसे तुम तो समय नहीं थी, मैं भी नहीं था, लेकिन आज भी उसको ढो रहे हैं. ढो रहे अर्थात उस घाव को जिंदा रख रहे हैं. नतीजा क्या होता है? लोगों से बात नहीं करते हैं. क्या सही है? सही नहीं है ना. कहीं नहीं कहीं जैसे मान लो बीती बात बिछारी है, आगे की सुधर रही वाली बात है. फॉरगेट पास्ट एंड वी सिंपली जस्ट फॉलोइंग अहेड लाइक दैट, है ना. अब यहाँ पे जैसे मान लो तुमसे मैं पूछ ले रहा हूँ, लड़कियों का एजुकेशन एकदम ज़रूरी है. क्यों? लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए. आगे नहीं, जैसे अगर तुम एजुकेटेड हो बेटा, थोड़ा सा तुम भी देखो ना हमको. एजुकेटेड हो, कल को हर लड़कियां शादी करती हैं. एजुकेटेड हैं तो कोई दिक्कत है कि अपना काम कर सकते हैं. नहीं एजुकेटेड होगा तो 16 एक करना पड़ेगा. अच्छा, दहेज सिस्टम, दहेज प्रथा जो है, उसके विषय में क्या कहना चाहोगे? बहुत बेकार है. अब तुम हमारा एग्जाम्पल ले लो. हमारी बेटी को हमने पढ़ाया है MBA पढ़ाने में हमारा लगभग खर्चा हुआ है 20 से 30 लाख रुपये. शी इज सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर. जब शादी के लिए कहीं भी बात करने जाता हूँ तो मांगता है क्या? 25 लाख रुपया कैश, एक गाड़ी. फिर हमने एक बच्चे को कहा, यू जेंटलमैन कैन यू टेल मी वन थिंग, माई डॉटर इज इंडिपेंडेंट, वेल क्वालिफाइड, जस्ट इक्विवेलेंट टू यू. इज इट नॉट द टैक्सेशन टू लिव विथ यू टू गिव 25 लाख रुपये एंड खा. हमने उसको वही कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे साथ रहने के लिए इसको टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारे से पैसा नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, खुद कमाती है, खुद खाती है. क्योंकि हमारा ट्रेडिशन है कि शादी करना इसलिए, नहीं तो कौन. लड़का कुछ नहीं बोलता है, किस नहीं बोलता है, इसका मतलब वी आर गुड फॉर नथिंग, है ना. मैं इसके पीछे इस जो दहेज प्रथा है उसको भी मैं अटैक करना चाहता हूँ. और वो कौन करेगा? आप जैसे लोग, है ना. तो यहाँ को क्या बोलेंगे? दहेज मुर्दाबाद. बोलो दहेज मुर्दाबाद. दहेज मुर्दाबाद. बेटा तुम भी बोल दहेज मुर्दाबाद, दहेज मुर्दाबाद. अच्छा, एक बात मुझे बताओ, तुमसे बोला पुलिस में बनेंगे, क्यों बोला पुलिस बनेंगे? मुझे देखकर बोला इसने. अच्छा, आउट ऑफ 9, है ना, 10 सोल्जर्स आर बॉर्न पुलिस. 10 में से 9 जो होता है उसकी बुद्धि यहाँ पे होती है ना. खैर मैं ऐसा कमेंट नहीं करता, कहीं लिखा था इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. अब जैसे कि एक सिस्टम, हेलो, मम्मी पापा का पैर छूते हो? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना. अच्छा, मैं तुम्हारे दादू जैसा ही हूँ, मान के चलो, है ना. आई एम 64+, ठीक ना. अब यहाँ पे जैसे कि मान के ईमानदारी से पढ़ो. मम्मी को कभी कभी बोलो कि बैग हमको भी लेने दो. जब तुम नहीं सकोगे तो मम्मी को दो. इससे क्या होगा? तुम्हारा कंधा मजबूत होगा और तुम सब जगह हमेशा तुमको कोई सपोर्ट करे. दिस इज़ हाउ यू कैन नॉट लिव इन द वर्ल्ड, है ना. जैसे मैं आज से नहीं 40 साल से पढ़ा रहा हूँ. जब पढ़ता था तब भी पढ़ाता था. पढ़ाने का रीज़न था कि पैसे चाहिए पढ़ने के लिए. और अब जो पढ़ाता हूँ उसके पैसे नहीं लेता हूँ. नौकरी में जब से गया पैसे नहीं लेता हूँ. जैसे तुम रोज़ जैसे आती हो, हमको कहीं पकड़ लो, एक दिन में अगर 5 सेंटेंस सिखा दिया, 30 दिन में 150 सेंटेंस यू कैन स्पीक, है ना. मैं चाहता हूँ कि स्पीक लाइक मी, है ना, नॉट लाइक मी, जस्ट योर स्टाइल शुड बी समवट डिफरेंट लाइक दैट. अब यहाँ पे, हाँ यार, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि हम इंग्लिश ही क्यों सीखें? इसलिए कि अभी उसका चलन है. नहीं सीखेंगे, अगर कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ तो दिक्कत होगी. अगर मैं तुम्हें इंग्लिश बोलना सिखा दिया तो कहीं ना कहीं तो काम आएगा. ये आएगा ना. क्या मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ?
बदले में तो कुछ मांग नहीं रहा हूँ, पार्क तो तुम्हारा भी हमारा भी है। हाँ, इतना ज़रूर लगता है कि अगर हमारे वजह से या और लोगों की वजह से पार्क थोड़ा सुंदर हो तो और भी अच्छा होगा। और वन थिंग यू मस्ट बी नोइंग, इन हेल्थी बॉडी रिसाइड्स हेल्थी माइंड। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। स्वस्थ कब होगा? जब हम स्वस्थ सोचेंगे। स्वस्थ सोचने का मतलब होता है जैसे मान लो गंदा पड़ा है, हम छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, हमारा भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक प्लास्टिक उठा सकते हैं, है ना। आज हमने टोका, इसलिए नहीं टोका कि तुम सफाई करो, मैं इसलिए टोका कि तुम मोटिवेटेड हो और उसके बाद भिड़ो। काम करोगे तो शरीर में भी ताकत मिलेगा, मिलेगा ना? नहीं मिलेगा? मिलेगी ही। अब जैसे मान लो तुम्हारे जैसे जो बच्चे जिसने पढ़ाई छोड़ दिया है, तुम तो ओपन से कर रही हो, उसको क्या सलाह दोगी? वो कैसे क्या करेगा? अच्छा, इंग्लिश उसी को आता है जिसको बोलना आता है, जिसको पढ़ना आता है, जिसको लिखना आता है, जिसको समझना आता है। ये 4 बातें अगर आ गई तो ठीक है। अब कुछ सवाल पूछते हैं, ख़राब नहीं पाना, इसी बहाने तुमको 5 सेंटेंस में सिखा दूंगा आज। मैं जाता हूँ का इंग्लिश क्या होगा? हाँ, नहीं, आई गो। आई गो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है अभी। हाँ, तो उसमें आई गो होता है, आई प्लस, और उसके बाद अगर वह जाता तो ही गोज होगा, लेकिन गलती से सब बोल देता आई एम गो, ही इज़ गो, लाइक दैट, है ना। तो वो नहीं बोलना है। मैं जाता ही तो हूँ, क्या होगा? आई डू गो, आई डू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, है ना। मैं जाने को हूँ, आई एम अबाउट टू गो, है ना। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, है ना। ये सही है ना। मान लो आज 5 सेंटेंस बता दिया, कल मिलो कल 5 बता देंगे। 5 मिनट में तुम्हें एक टेंस तो बता ही देंगे, प्रेजेंट टेंस, है ना। और अगला 5 मिनट दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह अगर 30 दिन भी तुम्हारे साथ रहती हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। और जब भी आती हो टूटे फूटे में बोलो, क्योंकि कोई भी आदमी सीख के पैदा नहीं होता है। गिरता है खड़ा होता है, गिरता है खड़ा होता है, तब आगे बढ़ता है ना। जैसे कुछ लोग फ्यूचर को आज भी पढ़ता है, फ्यूचर ही मालूम नहीं है, शाम को पसलाम पढ़ता है ना। ठीक ना? तो यहाँ सही जा रहा हूँ। अच्छा, हमने पार्क के बारे, अच्छा एक बात और है, एक सवाल और जनरल में सबसे पूछता हूँ। तुमने देखा हो तुम्हारे जैसे बच्चे जो कोटा में जहाँ तहाँ जाते हैं कोचिंग करने के लिए, फेल हो गया तो वो सुसाइड कर लेते हैं, क्या सही है? नहीं है ना। अरे एक रास्ता ब्लॉक हो, दूसरा रास्ता भी खुलेगा ना। तो आप ऐसा नहीं करो, ठीक। तो यहाँ पे हमने एक टैग लाइन बनाया है। टैग लाइन ये बनाया है, उसके कारण टेंशन है, डिप्रेशन है, तो अपने टेंशन को किसी को बताओगे? छोटे भाई को भी बता दो, नहीं समझता कोई बात नहीं, घर में मम्मी पापा किसी दोस्त को बता दो। नहीं सकती तो पार्क में आती हो, पेड़ को पकड़ो, पेड़ को पकड़ने के बाद बोलो हेलो माय डियर फ्रेंड, है ना, जो भी हो, दिस इज़ माई प्रॉब्लम, रिलीजन। ये पेड़ तो किसी को नहीं बताएगा, लेकिन तुम्हारा माथा ठीक हो जाएगा, है ना। और ये जब तुम 1 महीने के बाद इससे अगर मिलोगे तो ये भी हिलता रहेगा, है ना। तो इसी से उसका हमने एक टैग लाइन बनाया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। टेंशन से होता है ना, पढ़ाई का टेंशन, पैसे का टेंशन, नौकरी का टेंशन, कैरियर का टेंशन, देन टेंशन। अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड में हम जो बोलते हैं उसको तुम दोहराओ, ये थोड़ा इसको हटा लो, है ना। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो, एक ही मुद्दा एक ही, पार्क सुंदर हो हमारा, कोई गलत तो नहीं है ना। हाथ जोड़ो बेटा दोनों, तुम भी जोड़ लो हाथ, यार जोड़ो, हाथ जोड़ो ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, बोलो, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाँ, करता प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, गलत तो नहीं है। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। तुम्हारा 2 मिनट संडे में पार्क में सफाई ला सकता है ना। और इस तरह सब जुड़ेंगे तो पार्क गंदा होगा ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद सब व्यसनों का एक ही जड़, बोलो, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। वो क्यों? अब पढ़े लिखे कुत्ता लगाते हो, गंदा करते हो, जाहिल ही हो ना। आप पूजा का सामान ला के पार्क में फेंक देते हो, कबूतर को दाना खिलाने के बाद प्लास्टिक फेंक देते हो, ये गलत है ना, है नहीं गलत? एक लाइन और बोल दे बेटा, है ना। कर जोड़ करता नमस्कार, नमस्कार। मत लाओ पार्क में अंधकार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो, गंदा नहीं करो। अब लास्ट में ये लाइन भी बोल दो, सब देशों से न्यारा है, बोलो, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। थैंक यू सो मच बेटा, है ना। भगवान करे तुम और आगे बढ़ो, ठीक। और जो हमने बताया, कहीं भी मुझे पार्क में रोज़ मैं आता हूँ, कहीं पकड़ लो, 5 मिनट में तुम्हारा एक टेंस खत्म, 10-15 मिनट में तुम्हारा, उसको पढ़ने के लिए जाओगे तो 1000 रुपये लगेगा, महीना दिन खींचेगा। मैं तो पैसे भी नहीं ले रहा हूँ। हाँ, थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा हमारे साथ, है ना। ये प्लास्टिक हाथ तो लगेगा नहीं, इसको उठाने में हेल्प करो, होगा। थैंक यू वेरी मच, दिस मच, थैंक यू।